उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा चुनाव में हार के करीब एक साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को पहली बार एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। गौरीगंज के रणंजय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति गोष्ठी और पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता खून का नहीं, संघर्ष और सम्मान का है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं खुद को पूर्व सांसद नहीं मानती, मैं आज भी अमेठी की स्मृति हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अमेठी में AK-203 राइफल फैक्ट्री, कोका कोला प्लांट, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्मृति ईरानी ने सांसद के रूप में मिलने वाली पेंशन राष्ट्रीय रक्षा कोष में समर्पित कर दी ताकि शहीदों के परिवारों को सहायता मिल सके। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बताया कि अमेठी में AK-203 राइफल फैक्ट्री, कोका कोला प्लांट, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि अमेठी आज बदल चुकी है, ये फैक्ट्रियों और संभावनाओं की धरती बनी है। उन्होंने रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कहा कि महिलाओं ने गांव-गांव जाकर स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। उन्होंने पंचायतों को लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पंचायतों का बजट 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेठी का कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पित है और यही संस्कार अमेठी की पहचान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अमेठी के विकास और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। काफी दिनों पहले स्मृति ईरानी के सुनसान घर की तस्वीरें सामने आई थी। लगा जैसे सन्नाटा पसरा हुआ हो, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सन्नाटा टूटेगा या फिर गुलजार होगा। 2014 का चुनावी हार के बावजूद स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी मिली थी, लेकिन 2024 की अमेठी की हार ने जैसे सब कुछ छीन लिया। छोटी मोटी जिम्मेदारियां जरूर मिली, लेकिन कोई खास नहीं, उल्लेखनीय नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया में खबरें आती रही, कभी किसी सीट से चुनाव लड़ाए जाने की तो कभी बीजेपी की मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की, लेकिन सूत्रों के हवाले से आने वाली सारी बातें हकीकत नहीं बन सकी। उन दिनों स्मृति ईरानी को दिल्ली बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं के घर जाकर मिलते भी देखा गया। बीजेपी के सदस्यता अभियान से भी जोड़ा गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। बीच में स्मृति ईरानी जगह जगह लेक्चर भी देती रही, कई इवेंट में देखी गई, विदेशों में भी, लेकिन यूं ही कुछ खास नहीं। अब जाकर स्मृति ईरानी का अमेठी लौटना नए सवाल खड़ा करता है। क्या स्मृति ईरानी खुद अमेठी पहुंची थी या भेजा गया था? आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।